हेलो विद्यार्थी मित्रों, मेरे YouTube चैनल निराला हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि कल जिस प्रकरण पे हम चल रहे थे, सूरदास चल रहा था, प्रथम पद की सब प्रसंग व्याख्या मैंने आपको करा दी थी। अब दूसरा जो पद है, BA पार्ट फर्स्ट में जो किताब लग रही है काव्यकिरण, वो चल रही है। तो अब दूसरा पद जो है उसकी व्याख्या आज देखते हैं अपन। तो यदि प्रसंग की बात करें तो श्री कृष्ण का उद्धव के प्रति वचन है, जिसमें वो शीघ्रता से उद्धव को ब्रज जाने के लिए जो है कह रहे हैं, जिससे उनकी जो प्रियाएं हैं, गोपियां हैं, उनका जो संताप है वो उसको कम कर सकें। तो उसी संदर्भ में बातचीत कर रहे हैं श्री कृष्ण उद्धव से। तो व्याख्या प्रारंभ करती हूँ मैं। उद्धव बेगी ही ब्रज जाहो। जो सूरदास हैं वो कृष्ण के माध्यम से कहलवा रहे हैं कि हे उद्धव, बेगी मतलब अति शीघ्र, कि तुम अति शीघ्र ब्रज चले जाओ। सुरति संदेश सुनाए मेटो, बल्लभिन को दाह। दाह का मतलब होता है संताप। बल्लभिन मतलब प्रियाओं की बात हो रही है। प्रियाएं यहाँ पे कौन है? गोपियां हैं। मेटो मतलब दूर करने से है। सुरति, सुरति मतलब कुशलता का, मंगल का संदेश। कह रहे हैं कि और हमारी कुशल क्षेम अर्थात मंगल का संदेश सुनाकर प्यारी प्रियाओं का अर्थात गोपियों का संताप जो है उसको दूर कर दो। विरह जनित जो पीड़ा है उसको कम कर दो। काम पावक यानी कामदेव रूपी, पावक मतलब आग। तुल में तन, तुल में मतलब रुई जैसा, रुई जैसा शरीर। विरह श्वास समीर, और विरह रूपी वायु के चलने पर भी भस्म नाही न होन पावत लोचनन के नीर। भस्म मतलब भस्म होने से है, नाहिन ना नहीं हो पा रहा है। लोचनन मतलब नेत्रों की बात हो रही है, नीर मतलब अश्रुजल की बात हो रही है। यहाँ पे कह रहे हैं कि इतना होने पर भी शरीर जो है वह भस्म नहीं हो पा रहा है। उसका कारण यह है कि नेत्रों से निरंतर जो अश्रुजल है वह प्रवाहित हो रहा है। वही जो विराग्नि है उसको कम करने का काम कर रहा है, और शरीर जो है नहीं जल पा रहा। आजो लो यही बाती हवे है कछुक सजग शरीर। आजो लो मतलब अब तक, कह रहे इसी कारण अब तक यह जो शरीर है कुछ सजग मतलब सचेत, सचेत बना हुआ है। अर्थात ये कहना चाहती है कि हम संतापग्रस्त हैं, इसके बाद भी हम अभी चैतन्य हैं। उसका कारण यही है कि नेत्रों से जो अश्रुजल प्रवाहित हो रहा है वो हमें सचेत बनाए हुए है। कह रहे इते पर बिनु समाधान क्यों धरे तिय धीर। धीर का मतलब धैर्य से, तिय मतलब स्त्रियों की बात हो रही है। स्त्रियां यहाँ पर गोपियां हैं सारी की सारी। समाधान मतलब समाधान के, बिनु मतलब बिना। कह रहे इस तरह से इस स्थिति पर भी बिना किसी समाधान के प्यारी गोपियां किस प्रकार से धैर्य धारण करेंगी। इसलिए तुम चले जाओ और जाकर के मेरी कुशलता का समाचार उनको दे दो। कहो कहा बनाए तुम सो सखा साधु प्रवीण। साधु मतलब सज्जन, प्रवीण मतलब चतुर, सखा मतलब मित्र की बात हो रही है। कह रहे हैं कि हे मित्र, तुम समझदार हो, इस स्थिति को कहने पर भी तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? क्योंकि तुम कैसे हो? अत्यधिक समझदार हो। मेरी कही हुई बात को शीघ्रता से समझ जाओ। सूर सुमति विचारिए क्यों जिए जल बिन मीन। मीन मतलब मछली के लिए बात हो रही है। सुमति मतलब श्रेष्ठ बुद्धि के साथ इस बात को विचार लो, अच्छी तरह से विचार लो। सूरदास जी इस बात को कह रहे हैं कि अच्छी तरह से इस बात को विचार लो कि जल के बिना मछली किस प्रकार से जीवित रह सकती है। इसलिए तुम शीघ्रता से जाओ और मेरी जो प्रियाएं हैं उनको संताप से जो है मुक्त कर दो। इस तरह से जो कृष्ण है वो उद्धव को अपने जो गोपियां हैं उनके पास भेजने का काम कर रहे हैं। यदि पद में अलंकार की बात करें
तो रूपक अलंकार आ गया, कामदेव रूपी आग, और जहाँ पे भी ये रूपी रूपी विरह रूपी वायु जहाँ आया है वहाँ सब रूपक अलंकार है। उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, उदाहरण देकर स्पष्ट किया है बात को आखिरी पंक्ति में। सखा साधु अनुप्रास अलंकार है। इसके अलावा विरह श्रृंगार के वियोग पक्ष का जो निरूपण है वो इसमें किया गया है, बताया गया है। और जो गोपियां हैं वो विरह से दग्ध हैं और उनकी विरह जो है वो विरह से पीड़ित जो है इसमें दिखाई गई हैं। आशा है कि आपको पद जो है उसकी व्याख्या समझ में आएगी, और यदि समझ में आती है, चैनल नहीं आपने सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो कर सकते हैं आप उसको करिए, और आगे भी आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।